का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंफर्ट करेंगे, इको फ्रेंडली कर देंगे, अंदर के वातावरण को शीतलता पहुंचाएंगे। वातानुकूलित बैक्टीरिया, एयर कंडीशनर, वातानुकूलित, तो आपके अंदर के इंटेस्टाइन को कूल करेंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे। ठीक है, बैक्टीरियाज कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, बट उससे पहले इसके बेनिफिट्स देख लीजिए। सो इसके अंदर देयर इज नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नो कलरिंग एजेंट। ठीक है, देन यू हैव वेरी रिड्यूस शुगर कैलोरीज, ये मैंने डायरेक्टली इंटरनेट से फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए हैं। देन इसमें विटामिन डी एंड विटामिन ई का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको यूज़ करने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आपको डायरिया का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब डायरिया से आप मुक्तिला हो, तो इसको छुटकारे के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एलर्जीज प्रॉब्लम है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा वेट लॉस, मुझे नहीं लगता है कि इससे वेट लॉस होगा, बट दिया है तो शायद कोई उसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट रहेगा। एक आध बॉटल पीने से आपका वेट लॉस नहीं होना है। ठीक है, वो उसको आपके डाइट में आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली आपका डाइट्स के साथ साथ इसका यूज़ तो हो सकता है। देन एज यू कैन सी आपका गुड बैक्टीरियाज अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड आपका हार्ट तो मजबूत हो रहा है इधर पे मस्त। ठीक है, तो हार्ट स्ट्रांग हो रहा है। हार्ट स्ट्रांग हो रहा है मतलब आप देखो कैसा है ना, पेट आपका है सेट, ऐसे मेरे पिताजी बोलते हैं। जिसने पेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसने पूरे बॉडी के हर चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। आज सबसे बड़ी बीमारी पेट की है। पेट बराबर नहीं है तो ओबेसिटी होता है, पेट बराबर नहीं है डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हेल्थ पे इफेक्ट होता है। पेट से ही आपका हार्ट, सब कुछ आपके पेट से रिलेटेड है। पहले के लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे, मिट्टी के बर्तन में बनाते थे खाना, है ना, तो खाना बनता था। अभी हम लोग क्या करते, खाली बस चूल्हा जला देते, कुकर में गलाते, बनाते नहीं गलाते। तो अभी हम लोग गली हुई चीज़ खाते हैं। पहले बनी हुई चीज़ खाते थे, अभी गली हुई चीज़ खाते हैं। तो एक्चुअली ये जो फूड आप खा रहे हो उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। अंडरस्टूड। और इसके वजह से आपका जो पेट का सिस्टम है वो खराब हो रहा है। और पेट का सिस्टम जिसका खराब हो गया ना, बॉडी के कोई भी, बॉडी का हर फंक्शन आस्ते आस्ते खराब होना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पेट का ध्यान रखिए, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल है ना। एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे कोई बुला लो, मैं एडवर्टाइजमेंट करने को रेडी हूँ प्रोबायोटिक्स का। ठीक है, बट याकुल्ट ने कोई नया प्रोडक्ट लेके आओ, मतलब याकुल्ट के लिए तो मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही फेमस है ना। तो ऐसा मतलब कुछ नया, ये वर्चुअल इमेज में इतना घूम हो गया, बस आंखें बंद करता है, कुछ भी सोचता है। यार भाई इधर ध्यान दें आप। सो ये है आपका पेट सेट। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आणि लार्ज इंटेस्टाइन, ह्याच्यामध्ये काय आहे, बैक्टीरिया है। देखो सब बैक्टीरिया है। अरे ये तो मैं इधर भी डाला था नहीं पहला, वहाँ पे वाले फोटो में ये वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, ये देख कैसा दिख रहा कहानी आपसे। ठीक है, सो प्रोबायोटिक्स के मेडिसिन भी आते हैं, बट मेडिसिन से अच्छा ये लिक्विड का फॉर्म होता है। प्रोबायोटिक्स अगेन ये एक आपका मिल्क का प्रोडक्ट है। क्या है बोलिए, कलर दिखता है, हाँ, अरे वाह, मिल्क प्रोडक्ट। क्या है, मिल्क प्रोडक्ट। बट इसके साथ में क्या होता है, विथ एक्टिव बैक्टीरिया। मिल्क प्रोडक्ट विथ एक्टिव बैक्टीरिया। इसके अंदर जी 3 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है, आई मीन बेसिकली 3 चीजें होती है। चीज नंबर 1, यस, एसिडोफिलस। क्या नाम है, बोलिए वापस, 2 बार और, इसने 1 बार भी नहीं बोला, खड़े हो जा रहे।
बोल क्या है? एसिडो। वापस बोल क्या है? फिर दोस्तों नहीं बोल रहा था। एसिडोफिलस, बड़े बड़े एसिडोफिलस। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस कैसे? तो बोला था लैक्टोबैसिलस है। हाँ, ये कैसी? ये एसिडोफिलस। एसिडोफिलस, ठीक है। और ये लैक्टोबैसिलस कैसे? क्या? कैसे नहीं, कैसे। तो लोग जापान से है, कैसे? कैसी है? अपन ऐसे ही बोले कैसी है? कैसी है? है ना? लैक्टोबैसिलस कैसी है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नाम बहुत अच्छा है ना? आप लोग आजकल गाली बहुत कॉमन हो गई ना, ये वाली गाली दिया करो, ठीक है? क्या बोलने का? बिफिडो। बिफिडो बैक्टीरियम। क्या बोला? बिफिडो बैक्टीरियम बिफिडम। आजकल ऐसी ऐसी गाली बच्चे सीख रहे हैं, आप ये सीखो ना। गुस्सा आएगा तो क्या बोलने का? बिफिडो बैक्टीरियम बैक्टीरियम। हाँ, क्या बोलने का? बिफिडो बैक्टीरियम। समझ में? अच्छी अच्छी चीज सीखो ना, ठीक है? एक दूसरे को ऐसा बुलाओ नाम से, ए बिफिडो बैक्टीरियम, इधर आ बोले, नाम याद हो जाएगा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, सारे सस्ते सस्ते, ये सारे नाम याद रखने का। लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, कैसी और बिफिडो बैक्टीरियम बिफिडम। समझा रे? हाँ, उसकी नाक बह रही है, वो सोच रहा है कौन सा बैक्टीरिया यूज करूँ कि जम जाए अंदर सब। बिफिडम, दम दम, एकदम। समझ में आया? अच्छा, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं जी? So it maintains balance of intestinal microorganism. बोलिए क्या? It maintains balance of intestinal microorganisms. ठीक है? किस किस चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो? एज मैंने बताया कि आपके अतड़ियों में जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनकी आबादी कम करने के लिए और इनकी आबादी को बढ़ाने। हाँ, ब्रेड प्रोडक्शन। ब्रेड मालूम है ना? क्वालिटी के वाला क्वालिटी, उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी, मतलब क्यू वाली क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ब्रेड में जो हम यूज़ करते हैं, पहली बात तो उसका आटा, आई मीन जो व्हीट वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए। रख दे उसको, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान दे, इतना पानी मत पी, बीच में देखो छोड़ूंगा नहीं मैं ये करने के लिए। तो ब्रेड को बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। ब्रेड है, केक है, फिर ढोकला है, इडली है, इसके लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। पता है वो ईस्ट आता है ना, मार्केट में ईस्ट आता है। वो कितने रुपए का है मेरे को वो नहीं मालूम, लेकिन आता है इतना मेरे को मालूम है। तो जितने भी रुपए का आता है वो ईस्ट का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स पता है ना? उसका आटा बनाया जाएगा, फ्लोर ऑफ सीरियल्स। इसके बाद आटे को गूंदा जाएगा, उसका डॉट बनाया जाएगा, देन डो,
उसके बाद में आप यूज़ करोगे बेकर्स ईस्ट, ठीक है। और ये जो बेकर्स ईस्ट है ये है सैक्चारोमाइसिस सेरेविस। क्या नाम है? सबको मालूम है ना? सैक्चारोमाइसिस सर्विस है ही नहीं। अगर मालिश कराने आएगा तू, सर्विस है सैरी वैसे तोतला चाले करें सैरी वैसे तो बराबर नहीं कर पाया। यस, सैरी वैसे। उसके बाद में अच्छा इससे क्या होएगा, ये जो शुगरी मटेरियल होता है उसको यूज करके प्रोड्यूस करता है CO2, और CO2 जब प्रोड्यूस होता है तो ये थोड़ा नरम हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। घर में कभी कभी आपने बेकिंग सोडा भी यूज़ करते हुए देखा रहेगा मम्मी को, तो बेकिंग सोडा का फंक्शन भी यही है कि वो जैसे आप डालोगे उसमें से CO2 का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो नरम हो जाता है। बट उससे अच्छा आप ये यूज़ करो, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर आप उसमें ऐड करेंगे वाटर, स्वाद अनुसार नमक, एंड अगर कुछ अलग फ्लेवर्स वाली चीज़ें यूज़ करनी है सो अदर नेसेसरी मटेरियल्स, दैट्स इट, ठीक है। पाव बन गया। अब हम आते विनेगर पे। विनेगर सिरका, छिड़का, सिरका सुना है ना? घर में मम्मी लोग विनेगर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या रहता है वो? विनेगर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनेगर। और ये जो विनेगर है दिस इज एक्चुअली 4% ऑफ एसिडिक एसिड। क्या होता है? 4% एसिडिक एसिड रहता है, 4% एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH लिख दूं क्या? CH3COOH। अगले हफ्ते मैं स्टार्ट करूँगा कार्बन कंपाउंड्स। कोई भी छुट्टी मत लेना, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओ पढ़ाने के लिए, चलेगा। एक आध चैप्टर में ऐसे पढ़ा दूंगा। कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत से बच्चों को उसमें डाउट रहता है। कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर के अंदर पढ़ाने वालों को डाउट रहता है, आज तक उन लोग की समस्या सॉल्व नहीं हुई उसके अंदर, तो पढ़ने वाले तो अलग है, ठीक है। बट मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से, आप लोग को लेके आना है, फ्रेंड्स लोग को लेके आ सकते हैं। अच्छा, झूठ में कैसा लेके आएगा? ओके, अच्छा वो फर्मेंटेशन का मैंने वो प्रोसेस ही आपको नहीं बताया। इसके बाद में आप इसको फर्मेंटेशन करेंगे ना, तो क्या होता है, शुगर जो होता है, एज जो मैंने बताया ना बट लिखा नहीं था, शुगर जो होता है ये ईस्ट शुगर को यूज करेगा और प्रोड्यूस करेगा C2H5OH, that's called ethyl alcohol, C2H5OH ethyl alcohol। और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगा, जिसके वजह से वो क्या बन जाएगा? स्पॉन्जी, ठीक है। सो ये लिखा नहीं था बट लिख दिया मैंने अभी। सो विनेगर प्रोडक्शन मतलब ये क्या है? एसिडिक एसिड है। एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। सो एसिडिक एसिड का कहाँ यूज़ किया जाता है, सो ये तो सब आपको पता रहेगा, लाइक मेडिकल्स पे और दुकानों पे ये प्रेजेंट मिल जाएगा आपको। फिर ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं जाना है, कोई है, फिर कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं तो ध्यान दो यहाँ पे, कुछ है तो बता दो, सॉल्व करेंगे अपन मिलके, नहीं? फिर डिफरेंट टाइप के अचार्स, पिकल्स वगैरह बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ये तो समझ ही रहे हो आप क्या है। तो कोई भी चीज़ को अगर आपको स्टोर करके रखना है, सेव करना है, लाइक ज़्यादा टाइम तक ख़राब ना हो, ज़्यादातर चाइनीज़ वाली आइटम में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें को यूज़, विनेगर को हम यूज़ करेंगे फॉर इट्स प्रोटेक्शन।
ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है और इसके लिए हम इसको माइक्रोबियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। क्या करें, लास्ट टॉपिक करें इसको आज के लिए, विनेगर को। हाँ, बहुत थक गए ऐसा लग रहा है आप लोग, ऐसा लग रहा है पूरा दिन आप लोग से खेती बाड़ी कराए और फिर शाम में इधर बिठाए हो विनेगर। चलो कोई बात नहीं, रात के 9 बज गए, आप लोग इसके बाद जा सकते हो। तो ये आपको वाह जाहिर कचरा दिखता होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है ना। और कितनी काम की चीज़ है वो तो कोई इसी से पूछे, ये भैया से, निकालते रहता है, उसी को घुमा कर डालते रहता है, निकालेगा उसी को घुमा कर डालेगा, है ना। अपने को लगता है भाई क्या कचरा, वो कचरे में से 2 गिलास और निकलता है 2 गिलास और निकालता है, मतलब 15-15 30 रुपए की झोल होती कचरे में से। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोफ्यूल्स। क्या बनाते हैं? आजकल इंजन में, गाड़ी में जो पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, आने वाले टाइम पे बायोफ्यूल यूज़ किया जाएगा इसको यूज़ करके। ठीक है, एक टॉपिक है आपको, बट आज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया आपके हिसाब से। तो बायोफ्यूल्स कैसा बनाते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं, विनेगर प्रोडक्शन। तो विनेगर प्रोडक्शन के लिए आप क्या करेंगे, जितना कचरा होता है ना, इस कचरा मतलब बाहर रोड पे पड़ा हुआ कचरा नहीं, फ्रूट्स का कचरा, जूसेस का कचरा या फिर शुगर मटेरियल, ये सब चीज़ को आप मिक्स कर सकते हो। ठीक है, इसका जो कचरा होता है इसको बोलते हैं मोलासस। क्या बोलते जी? तो जितना भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड पे, जैसे कि मैंने क्या क्या बताया, फ्रूट, जूसेस, मोलासिस एंड देन शुगर। ठीक है, इनको जमा किया जाएगा और जमा करने के बाद में मैं करूंगा फर्मेंटेशन। क्या करेंगे जी? फर्मेंटेशन करने के लिए जो माइक्रोब्स यहाँ पे मैं यूज करूंगा वो है सैक्चारोमाइसिस सेरिवेसी। अभी आपको नाम मालूम है तो मैं जस्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सैक्चारोमाइसिस सेरिवेसी। क्या यूज करेंगे? सैक्चारोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, और फिर ये प्रोड्यूस करेगा, फर्मेंटेशन किया ना तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इथेनॉल। क्या प्रोड्यूस करेगा? वापस बोलिए, क्या प्रोड्यूस करेगा? इथेनॉल। इस इथेनॉल का मैं करूंगा माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। क्या करूंगा? डिग्रेडेशन। वापस बोलिए, क्या करूंगा इसका? माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन मतलब उसको और गलाना। ठीक है, कंपाउंड्स को ब्रेक करना। और इसको ब्रेक करने के लिए 2 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया यूज करूंगा। नंबर 1 इज एसिटोबैक्टर। बोलिए, एसिटोबैक्टर। फिर से बोलिए, एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट है ग्लूकानोबैक्टर। बोलिए, ग्लूकानोबैक्टर। वापस बोलिए, जब ऐसा हरकत करूंगा तो फिर प्रोड्यूस होएगा एसिटिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होएगा? एसिटिक एसिड। साथ में जो नहीं चाहिए वो भी प्रोड्यूस होएगा, अदर सब्सटेंस को मैं निकाल दूंगा। और ये जो एसिटिक एसिड बच गई, इस एसिटिक एसिड के अंदर फिर मैं ऐड करूंगा एक डिफरेंट कंपाउंड, जान दो उसको, उतने ही साइज का रहने दो। तो इस एसिटिक एसिड में को मैं सेपरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ इधर लिखता हूँ, फोटो की ज़रूरत नहीं है अभी। सो इस एसिटिक एसिड को मैं सेपरेट करूँगा, सेपरेट बाय ब्लीचिंग प्रोसेस। ब्लीचिंग का मतलब केमिकल को ऐड करना। अभी ब्लीचिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कपड़ा धोने का ब्लीचिंग पाउडर अलग रहता है, ज़मीन धोने का ब्लीचिंग पाउडर अलग रहता है। वैसे यहाँ पे इसको जो मैं ब्लीचिंग कर रहा हूँ, सो ब्लीचिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऑक्साइड। लिखा है क्या में? कौन बोला ऑक्साइड? आपने देखा बुक में लिखा है
चेक करो जरा फिर। इधर जा रहे हैं, बस यही पेज है, इधर ये पेज पे या पीछे साइनाइड है ना, इसके लिए बोलते नहीं, उसने ऑक्साइड बोला तो बोला शायद मैं तो नहीं गलत लिख रहा हूँ, फेरोसाइनाइड। क्या है? फेरोसाइनाइड। इसके बाद में इसका किया जाता है पैस्चराइजेशन। क्या किया जाता है? सो इसको किया जाएगा पैस्चराइज। क्या किया जाएगा इसको? पैस्चराइज। और पैस्चराइज करने के बाद में इसमें से, अच्छा, इसको पैस्चराइज करने के लिए SO2 गैस पास की जाती है, ठीक है। सो SO2 गैस पास की जाएगी और फिर जो बनेगा दैट्स कॉल्ड एज विनेगर। क्या बनेगा इसको? विनेगर। जी यार, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है? ठीक है। अब